हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मैंने जो वीडियोस अपने करंट अफेयर्स से संबंधित अपलोड किए हैं वो आप सभी को पसंद आए होंगे। इस करंट अफेयर्स के वीडियो के थ्रू मैं उन जितने भी स्टूडेंट्स हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले उनको मदद पहुंचाने का मेरा ये प्रयास है। यदि हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की तैयारी के संबंध में तो ये बिल्कुल एक समुद्र के जैसा है और ये कैंडिडेट्स पर बिल्कुल निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से टॉपिक्स को का चुनाव करें कि किसका अध्ययन सही प्रकार से करना है। और इसको बिल्कुल कहा जा सकता है कि सागर को गागर में जैसे भरने का काम होता है वह करना होता है कैंडिडेट्स को इस करंट अफेयर्स की सेक्शन की तैयारी के लिए। कैंडिडेट्स को यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंटली जो है ये चुनाव करना होता है कि किन टॉपिक्स को पढ़ना आवश्यक हो जाता है, कौन से टॉपिक से सबसे अधिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और करंट जो ट्रेंड है क्वेश्चंस को उसको फॉलो करते हुए करंट अफेयर्स के सेक्शन की तैयारी जितने भी कैंडिडेट्स हैं कंपटीशन की एग्जाम की देने वाले उनको इसको ध्यान में रखते हुए इस सेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। अब मैं आप लोगों से बात करूंगी एक एक करके जो मेरे टॉपिक्स हैं आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स से संबंधित उसके विषय में। हरियाणा राज्य के अंबाला स्थित वायुसेना केंद्र के 4 किलोमीटर रेडियस में नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि यह घोषणा विमानों को राफेल विमानों को कबूतरों और पतंगों से संभावित खतरे को देखते हुए किया गया है। यदि हम बात करते हैं कि यह राफेल है क्या, राफेल 2 इंजन वाला फाइटर जेट है। यह 1 मिनट में 7000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राफेल परमाणु हथियारों के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बस ऑपरेटरों के ऊपर सरकारी कर का 121 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया है। इससे मध्य प्रदेश में बसों के परिचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा राज्य में रमी और पोकर ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। भारत सरकार के द्वारा डायरी, कैलेंडर तथा त्यौहार संबंधित ग्रीटिंग कार्ड के मुद्रण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा यह कदम जो है वह आर्थिक कटौती के लिए किया गया है। बांग्लादेश की शीर्ष अदालत के द्वारा महिलाओं के अधिकार को लेकर यह घोषणा की गई है कि हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर ही अधिकार प्राप्त होगा। बांग्लादेश सरकार के द्वारा या इसके जो शीर्ष अदालत है उसके द्वारा महिलाओं के अधिकार को लेकर के जो यह घोषणा की गई है वह सराहनीय है। ऐसे भी हम अभी जो है वो महिलाओं के एम्पावरमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट के युग में रह रहे हैं और महिलाओं के लिए यह कदम जो उठाया गया है बांग्लादेश के शीर्ष अदालत के द्वारा यह बहुत ही एक अच्छा फैसला है महिलाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिल्ली शहर में 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी हुई 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश सुनाया गया है। यह फैसला इसलिए भी सुनाया गया है क्योंकि इसके वजह से यहाँ पे जो है एक्सीडेंट्स का भी यहाँ पे डर बना रहता था और जो है रेल का संचालन सुचारू रूप से हो सके इस कारण भी यह फैसला लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एनपीए के संदर्भ में महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है जिसके अनुसार 31 अगस्त 2020 तक जिन खातों को एनपीए घोषित नहीं किया गया है उन्हें अगले आदेश तक एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा। यदि हम बात करते हैं कि एनपीए आखिर में है क्या, एनपीए का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसे 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। पहला सब स्टैंडर्ड एसेट्स, जब लोन 1 साल से कम अवधि का रहा हो। दूसरा डाउटफुल एसेट्स, यदि लोन 1 साल से अधिक अवधि का हो। और तीसरा लॉस एसेट्स, जिस लोन के रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं हो। विगत कुछ वर्षों में लॉन्च किए गए नए व्यवसाय को सहायता पहुंचाने के लिए सीआईआई के द्वारा फ्यूचर बिजनेस ग्रुप पहल आरंभ की गई है। यदि हम बात करते हैं कि सीआईआई है क्या, सीआईआई का फुल फॉर्म कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है जिसकी स्थापना 1895 में हुई थी।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके वर्तमान जो प्रेसिडेंट हैं वह उदय कोटक हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उत्तरी कैरोलिना राज्य में विल्मिंगटन को द्वितीय विश्व युद्ध के हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया है। हेरिटेज सिटी अहमदाबाद शहर जो भारत का पहला शहर है जिसे हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया है। ये जो नामित किया जाता है हेरिटेज सिटी के तौर पे जितने भी विश्व के जो सिटीज़ हैं या जो पहले से जिसका बहुत अधिक महत्व रहा हो हिस्टोरिकली, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेरिटेज सिटी के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी तथा यह जो स्थित है ऑर्गेनाइजेशन वह फेज मोरक्को में है। 25 करोड़ की लागत से बेंगलुरु शहर में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की आधारशिला रखी गई है। क्योंकि अभी हम पैंडेमिक में के युग में रह रहे हैं और इस समय में जितना हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए ये पहला एक ऐसा कदम रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी का आधारशिला रखा गया है। ब्राजील विश्व का चौथा देश बन गया है जिसके फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा महिला पुरुष टीमों को एक समान वेतन भुगतान का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नॉर्वे में पहले से ही महिला पुरुष टीमों को समान वेतन दिया जाता था। ये बहुत ही आश्चर्य का बात है कि अभी तक ब्राजील में महिलाओं को और पुरुषों को जो खिलाड़ी थे उन्हें अलग अलग वेतन दिया जाता था, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नॉर्वे में पहले से ही महिला और पुरुष टीमों को एक समान वेतन मिलता था। हालांकि फिर भी ये बहुत अच्छा एक कदम रहा है कि ब्राजील के भी जितने भी खिलाड़ी हैं या वो महिला हो या पुरुष टीमों को बिलोंग करते हो उन्हें समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। आईसीसी के द्वारा क्रिकेट खिलाड़ियों में T20 बल्लेबाजी रैंकिंग जारी कर दी गई है जिसमें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम शीर्ष पर हैं। वहीं भारतीय बल्लेबाज KL राहुल दूसरे नंबर पर हैं और भारतीय कप्तान विराट कोहली 10वें स्थान पर हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी जिसे हम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते थे। इस फाउंडेशन का मोटो जो है वो क्रिकेट फॉर गुड है। इसका जो हेड क्वार्टर्स है एट प्रेजेंट वो दुबई में है। इसके चेयरमैन इमरान ख्वाजा हैं तथा CEO मनु शॉनी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार पद पर कार्य कर रहे जनरल असीम सलीम बाजवा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुरली रामकृष्ण को साउथ इंडिया बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। ASI के द्वारा उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित सदिकपुर सिनोली को राष्ट्रीय महत्व के स्थान के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि यहाँ 2018 में 2030 ईसा पूर्व के एक योद्धा वर्ग के अस्तित्व का प्रमाण भी यहाँ पे मिला है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसे ही हम ASI के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। ये इसके पहले डायरेक्टर जनरल भी थे और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो भारत में अभी नई दिल्ली में है। यदि हम बात करते हैं सिनौली के विषय में तो सिनौली जो है वो हिस्टोरिकली बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि सिनौली को जो है वो कनेक्ट किया जाता है कृष्ण जी के साथ में भी तथा महाभारत काल से भी, क्योंकि माना यह जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध को टालने के लिए कृष्ण जी ने इस स्थान के विषय में यहाँ पे चर्चा कौरवों से भी की थी। केरल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट के द्वारा
टॉप थिंकर 2020 के लिए चुना गया है। यह भारत के लिए एक बहुत ही गौरव का विषय है। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू।